हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ZW पैथ लैब। दोस्तों, आपको पता है हमने ब्लड बैंक की सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम हर टॉपिक पर लगातार वीडियोस बना रहे हैं और आपका हमें बेहतरीन सपोर्ट मिल रहा है। दोस्तों, आज हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है ABO ग्रुपिंग और RH ग्रुपिंग हम कैसे करते हैं। इससे पहले मैंने जो बेसिक कंसेप्ट था आपको वो बता दिया है और आज हम बताएंगे ABO ग्रुपिंग और RH ग्रुपिंग के क्या मेथड्स हैं और जो है किस तरह से इसका प्रोसीजर होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या जानना है, ब्लड ग्रुपिंग। आपको पता है ग्रुपिंग का दूसरा नाम टाइपिंग होता है, तो अगर कोई ब्लड टाइपिंग कहे या RH टाइपिंग कहे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो ब्लड ग्रुपिंग ही पूछ रहा है। अच्छा, ब्लड ग्रुप में आपको पता है हम लोग क्या देखते हैं जब हम लोग ब्लड ग्रुप करते हैं, तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को देखते हैं और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को फाइंड करते हैं और RH को देखते हैं, ABO को देखते हैं और RH को देखते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? आपको मैंने पहले बताया था कि माइनर ब्लड ग्रुप सिस्टम में किड, MN, लेविस इतने सारे जो है ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं, लेकिन हम ABO और RH का ही क्यों जो है डिटेक्शन करते हैं और इनके आधार पे ब्लड ग्रुप बताते हैं। तो ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि ABO और RH के जो एंटीजन होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और रिएक्टिव होते हैं, इनके होने का असर होता है। और जो हमारे माइनर ब्लड ग्रुप सिस्टम में थे वो लोग माइनर होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते हैं, कोई भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन वो नहीं दे सकते हैं और ये बहुत तेज़ी से ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देते हैं। इसीलिए हम लोग ब्लड ग्रुप करते समय ABO को देखते हैं और RH को देखते हैं। ये कंसेप्ट आपका क्लियर? अच्छा, कितने मेथड्स होते हैं ब्लड टाइपिंग करने के लिए? तो आप कह देंगे सर ब्लड टाइपिंग का सबसे पहला मेथड होता है स्लाइड मेथड। स्लाइड मेथड में हम स्लाइड के ज़रिए ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। इसी तरह से ट्यूब मेथड होता है, इसे टेस्ट ट्यूब मेथड भी कहा जाता है। इसमें टेस्ट ट्यूब की सहायता से हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। माइक्रो प्लेट एग्लूटिनेशन होता है, छोटे छोटे वेल्स होते हैं, माइक्रो वेल्स होते हैं, उसमें हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। उस मेथड को माइक्रो प्लेट एग्लूटिनेशन मेथड कहा जाता है। जेल टेक्नोलॉजी होता है, इसके ज़रिए भी हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। लास्ट हमारा माइक्रो कॉलम जेल मेथड, जिसके द्वारा हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। तो ये जो मेथड्स आप देख रहे हैं इसमें दो ही प्रिंसिपल काम करता है और प्रिंसिपल ये होता है, जब भी हम ABO ग्रुपिंग या RH ग्रुपिंग करते हैं, जब भी हम ABO या RH ग्रुपिंग करते हैं, चाहे वो स्लाइड मेथड हो चाहे ट्यूब मेथड हो, तो हम दो चीज़ों का डिटेक्शन करते हैं। पहले हम एंटीजन देखते हैं, पहले हम एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं, एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं। सेकंड हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं और हमें ब्लड ग्रुप कन्फर्मेटरी पता चल जाता है। ठीक, डिटेक्शन, इसे इरेज कर देते हैं। आई होप आपने राइट कर लिया होगा, तो इसे हम मेथड को इरेज करने जा रहे हैं। ओके, अब देखो मैंने लिखा ब्लड ग्रुपिंग करते वक्त दो ही चीज़ आप देखते हैं, चाहे वो मेथड कितना ही हो। मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, प्रिंसिपल दो ही है। पहला प्रिंसिपल है कि आप एंटीजन को देख लो। मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि RBC के मेम्ब्रेन पे एंटीजन पाए जाते हैं और ये एंटीजन, जैसे ही मान लीजिए A एंटीजन अगर किसी RBC के मेम्ब्रेन पे है तो उसका ब्लड ग्रुप A बनेगा। ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? A बन जाएगा। ये मैंने आपको बताया है। दूसरी चीज़, एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर सकते हो। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी RBC के मेम्ब्रेन पे A एंटीजन पाया जा रहा है तो उसके सीरम या प्लाज्मा में B एंटीबॉडी मौजूद होगी। ये मैंने आपको बताया था। तो बस यही देखना है हमें। देखो, ब्लड ग्रुपिंग करते वक्त एक जो होता है पहला हमारा तरीका, वो हम क्या कहते हैं, उसे फॉरवर्ड ग्रुपिंग। फॉरवर्ड ग्रुपिंग क्या होता है? फॉरवर्ड ग्रुपिंग को डायरेक्ट ग्रुपिंग भी कहा जाता है। फॉरवर्ड ग्रुपिंग इज ए मेथड इन विच वी डिटेक्ट एंटीजन इन RBC मेम्ब्रेन। और आपको पता है अगर एंटीजन हमने जान लिया तो हमें पता चल जाएगा कि उसके सीरम या प्लाज्मा में क्या एंटीबॉडी है।
तो पहली चीज़ ये हो गई, फॉरवर्ड ग्रुपिंग करो या डायरेक्ट ग्रुपिंग करो, एंटीजन का पता लगा लो। दूसरी चीज़ है जो मैंने आपको बताया, एंटीबॉडी का डिटेक्शन करना है, और इसे हम कहते हैं रिवर्स ग्रुपिंग, REVERSE, रिवर्स ग्रुपिंग, या इसे आप इनडायरेक्ट ग्रुपिंग भी कहते हो। ठीक, इसे आप इनडायरेक्ट ग्रुपिंग भी कहते हो। जैसे कि आपको मैंने बताया, अगर आरबीसी पे आपने जान लिया कि ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या बना आपका, ए बन गया। आपको पता है ए एंटीजन अगर हमारे आरबीसी मेम्ब्रेन पे होता है तो हमारे सीरम या प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होती है, एंटी बी होती है। ठीक, तो यही है मेथड। और अब हम आपको बताएंगे स्लाइड मेथड के बारे में। तो प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया फॉरवर्ड ग्रुपिंग का, रिवर्स ग्रुपिंग का। तो अब हमें जानना है, अच्छा इसे भी इरेज कर दिया जाए। अब हमें जानना है स्लाइड मेथड। स्लाइड मेथड के जरिए हम ABO RH दोनों ही देख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही देख सकते हैं। क्या करना है हमें, चलो स्लाइड मेथड लिख देते हैं, स्लाइड मेथड फॉर ABO और RH ग्रुपिंग के लिए। अच्छा, स्लाइड मेथड और ट्यूब मेथड में अंतर देख लो। स्लाइड मेथड जो आपका होता है सिंपल होता है। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है आपको, सिंपल मेथड है। रैपिड इसे बोला जाता है। रैपिड क्यों बोलते हो, क्योंकि जल्दी रिजल्ट देता है, 5 मिनट के अंदर आपको बता देता है कि आपका क्या ग्रुप है। दूसरी चीज़, स्लाइड मेथड को प्रिफर्ड किया जाता है ओनली इन इमरजेंसी यूज़ के लिए। स्लाइड मेथड को यूज़ करते हैं हम इमरजेंसी में। इमरजेंसी जब होती है, किसी को ट्रांसफ्यूज़न कराना है, जल्दी है, तब हम कर देंगे ABO ग्रुपिंग, RH ग्रुपिंग स्लाइड मेथड के द्वारा। अच्छा, एक चीज़ और है, स्लाइड मेथड का जो है कुछ डिसएडवांटेज होता है। स्लाइड मेथड का कुछ डिसएडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज क्या है, इसकी जो सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी ग्रुपिंग करने की, वो लो होती है, लो होती है। इट मीन्स अगर कोई वीक एंटीजन है, अगर कोई वीक एंटीजन है या फिर कोई रेयर एंटीजन्स हैं, या फिर कोई रेयर एंटीजन्स हैं, cannot be easily detected in this slide method। स्लाइड मेथड के बारे में क्या बताया मैंने, रैपिड होता है, सिंपल होता है, इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें तो वो लो होती है। क्यों, क्योंकि वीक एंटीजन या फिर अगर कोई रेयर एंटीजन है तो उसको ये डिटेक्ट नहीं कर पाती है। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम प्रोसीजर जानेंगे। ठीक है, जुकाम हो गया है। देखो दोस्तों, स्लाइड मेथड में भी हम वही जो प्रिंसिपल मैंने बताया था, एक तो हम फॉरवर्ड ग्रुपिंग करते हैं। ठीक, पहला हम क्या करते हैं स्लाइड मेथड में, फॉरवर्ड ग्रुपिंग करते हैं। और फॉरवर्ड ग्रुपिंग में क्या डिटेक्शन करते हैं, एंटीजन का। ठीक है, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको पता है। ठीक है, फॉरवर्ड ग्रुपिंग में एंटीजन का डिटेक्शन करना है। प्रोसीजर हम जान रहे हैं, फॉरवर्ड ग्रुपिंग कैसे करते हैं, प्रोसीजर जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं, प्रोसीजर। चलो, तो प्रोसीजर ये कहता है आपको जो सैंपल चाहिए होगा फॉरवर्ड ग्रुपिंग के लिए, वो क्या चाहिए होगा, आप बोलोगे EDTA चाहिए होगा। EDTA ही क्यों चाहिए होगा, आप बोल देंगे EDTA में RBC के मेम्ब्रेन होते हैं और RBC के मेम्ब्रेन में ही एंटीजन होता है, इसीलिए EDTA का सैंपल हमें चाहिए होगा। अब आपको क्या करना है, टेक ए स्लाइड। स्लाइड आपकी क्लीन होनी चाहिए, क्लीन फ्री स्लाइड ले लो एक। आप EDTA का सैंपल जो लिए हो, इसे 1 ड्रॉप, फिर 1 ड्रॉप, फिर 1 ड्रॉप, 3 1 ड्रॉप 1 ड्रॉप थोड़े थोड़े स्पेस पे ले लेना है।
आफ्टर दिस आपके पास कुछ रिएजेंट होने चाहिए फॉरवर्ड ग्रुपिंग करने के लिए। अब आप कहेंगे रिएजेंट क्या होने चाहिए? देखो रिएजेंट फॉरवर्ड ग्रुपिंग करने के लिए आपके पास एंटी सिरा होता है, एंटी सिरा होता है। एंटी सिरा ए, एंटी सिरा बी और एंटी सिरा ए बी, ये आपके पास होता है। एंटी सिरा ए का मतलब उसमें ए एंटीबॉडी है, बी का मतलब एंटी सिरा बी एंटीबॉडी मौजूद है, तो ठीक है। और ए बी का मतलब होता है कि बी, ए और बी दोनों ही एंटीबॉडीज़ मौजूद है उसमें। 3 आपके रिएजेंट हो गए। अब आपने क्या किया? ब्लड की ड्रॉप तो ले ली, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये था आपका सैंपल। सैंपल आपने 1 ड्रॉप जो है ले लिया। अब आप रिएजेंट जो आपको मैंने बताया 3 रिएजेंट, जैसे ये ए एंटी सिरा है, ये बी एंटी सिरा है और ये आपका ए बी एंटी सिरा है, इसको भी आप 1 ड्रॉप ले लीजिए। कितना लेंगे? आप बोलेंगे 1 ड्रॉप। चलो 1 ड्रॉप ले लिया, 1 ड्रॉप ले लिया। आफ्टर दिस मिक्स दिस विथ मल्टीपल स्ट्रिक। मल्टीपल स्ट्रिक आते हैं, उसके माध्यम से आपको इसे मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसे घुमाना होगा इस स्लाइड को, ताकि ये पूरी तरह से और मिक्स हो जाए। उसके बाद आपको विथिन 2 मिनट्स आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कितना? विथिन 2 मिनट्स। रिजल्ट किस फॉर्म में मिलता है? एग्लूटिनेशन के फॉर्म में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट कैसे मिलेगा? एग्लूटिनेशन चेक करना होता है, ठीक। एग्लूटिनेशन के फॉर्म में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सपोज दैट आपने यहाँ सैंपल दिया था, एंटी सिरा ए ये है, एंटी सिरा बी था, एंटी सिरा ए बी था। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर जो है एंटी सिरा ए वाला ये सिर्फ एग्लूटिनेशन करता है, ठीक, बाकी ये सब नहीं कर रहे, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? आपका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? ए ब्लड ग्रुप बन जाएगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर? दूसरी चीज़, अगर बी वाला एग्लूटिनेशन कर रहा है, बी एंटी सिरा हमने डाला था, बी एंटीबॉडीज़, और बी एंटीबॉडीज़ किसके साथ एग्लूटिनेट करती है? बी एंटीबॉडी जो हमारी होती है वो बी एंटीजन के तरह बी एंटीजन के साथ एग्लूटिनेशन करती है। तो अगर हमारा बी एंटी सिरा यहाँ पे एग्लूटिनेशन कर रहा है, तो एंटीजन यहाँ पे पता चल गया कि बी है, तो ये ब्लड ग्रुप बना बी। इसी तरह से ए बी वाला अगर एग्लूटिनेशन कर रहा है, हमारे पास 2 एंटीबॉडीज़ है ए और बी, और अगर इसके पास ए सैंपल में ए और बी एंटीजन है, तो ये एग्लूटिनेशन करेगा और ब्लड ग्रुप बनेगा आपका ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक। ए बी ब्लड ग्रुप आपका बन जाएगा। अच्छा, आर एच ग्रुपिंग क्या होता है? देखो ये 3 तो हो गए। आर एच ग्रुपिंग के लिए एक स्लाइड भी ले सकते हो तुम, और वैसे लोकल लैब्स क्या करती हैं? ए बी वाले को नहीं डालती, ए बी एंटी सिरा को नहीं डालती, वो डायरेक्ट जो है ए डालते हैं, बी का करते हैं और डायरेक्ट डी ब्लड ग्रुप का कर देते हैं। आपको जो है एक सैंपल ले लेना है, 1 ड्रॉप, डी के लिए बता रहा है आर एच ग्रुपिंग। उसके बाद आपके पास रिएजेंट होता है एंटी डी, ठीक, 1 ड्रॉप इसे ले लेना है, ठीक। सैंपल ये था, नीला वाला 1 ड्रॉप सैंपल था, ब्लैक में एंटी डी रिएजेंट था, हमने 1 ड्रॉप डाला, मल्टीपल स्ट्रिक था, स्ट्रिक के माध्यम से हमने मिक्स किया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमने उसे जो है घुमाया और देखा जो है कि यहाँ पे अगर एग्लूटिनेशन आ गया, ठीक है, एग्लूटिनेशन आया तो मतलब हमारा जो ब्लड ग्रुप आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, और अगर एग्लूटिनेशन नहीं आया तो ब्लड ग्रुप निगेटिव में आएगा। अच्छा, ए बी निगेटिव रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये फॉरवर्ड ग्रुपिंग हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम रिवर्स ग्रुपिंग देखेंगे। तो फॉरवर्ड ग्रुपिंग में हमने क्या देखा था? एंटीबॉडी हमारे पास थी, नाउन एंटीबॉडीज़, एंटीजन हमें नहीं पता था आरबीसी के मेम्ब्रेन पे क्या है। जब हमने एंटीबॉडीज़ को
मिक्स किया अननोन सेल के साथ, तो हमें पता चल गया कि एंटीजन क्या है, और एंटीजन के आधार पे हमने ब्लड ग्रुप जान लिया। अब दूसरी चीज है, चलो एंटीजन जान गया। अब दूसरा मेथड स्लाइड मेथड में होता है। पहला तो तुमने फॉरवर्ड ग्रुप किया, फॉरवर्ड ग्रुपिंग से तुम्हें पता चल गया कि क्या एंटीजन है, क्या ब्लड ग्रुप बनेगा। अच्छा, रिवर्स ग्रुप उसके बाद करोगे। रिवर्स क्यों करते हो? कन्फर्मेशन के लिए करते हो। क्यों करते हो? कन्फर्मेशन के लिए करते हो। तो अब तुम क्या करोगे? रिवर्स ग्रुप करोगे। पता तो तुम्हें चल गया है कि ब्लड ग्रुप क्या है, एंटीजन क्या है, लेकिन तुम्हें अब श्योर होना है, तो रिवर्स ब्लड ग्रुप करोगे, ग्रुपिंग करोगे। ठीक है। अब रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग करने के लिए तुम्हारे पास जो सैंपल होना चाहिए वो प्लेन वायल में होना चाहिए, या फिर कोई एंटीकोगुलेंट वाला हो जिसमें तुम्हें प्लाज्मा मिल जाए। ठीक है। लेकिन जो स्पेशली हम लोग प्रेफर्ड करते हैं वो सीरम करते हैं। क्योंकि सीरम क्यों करते हैं? अच्छा, सीरम क्यों करते हो सैंपल में प्रेफर्ड ब्लड ग्रुपिंग के लिए? मुझे आप लोग ये कमेंट करके बताइए। रिवर्स ग्रुपिंग करने के लिए सीरम और प्लाज्मा में सीरम को प्रेफर्ड किया जाता है, क्यों? चलो, सैंपल क्या लोगे? प्लेन वायल लोगे। ठीक, चल नहीं रही है। सैंपल हमें प्लेन लेना है। प्लेन में क्या होता है? सीरम होता है। ठीक है। और आप प्लाज्मा भी ले सकते हो, आप प्लाज्मा भी ले सकते हो, प्रीफर्ड सीरम है। अच्छा, रिवर्स ग्रुपिंग करना है तो भी कुछ रिएजेंट चाहिए होगा। रिएजेंट क्या चाहिए होगा? आपको नॉन रेड सेल्स होने चाहिए आपके पास। नॉन रेड सेल्स का मतलब आपके पास ए सेल सस्पेंशन होना चाहिए, इसे पूल सेल सस्पेंशन भी कहा जाता है। दूसरी चीज, आपके पास बी सेल का भी सस्पेंशन होना चाहिए, और ए बी सेल सस्पेंशन। कैसे बनाते हैं सेल सस्पेंशन आप सभी को पता है, पता होना चाहिए। ब्लड बैंक में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको आरबीसी सेल सस्पेंशन कैसे बनाया जाता है पता होना चाहिए। नहीं भी पता है कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लो। तो ये तीन चीज़ें रिएजेंट हो गई आपकी। और रिएजेंट क्या हो गई? ये आप खुद ही बनाते हो, आपको कमर्शियली भी मिल जाएगा। नॉन रेड सेल्स आपको अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन बहुत सारी ब्लड बैंक क्या है खुद ही बनाती हैं। खुद क्या बनाना है? ईजी है। आपको किसी का ब्लड ग्रुप पता चल जाए, आप उसका आरबीसी सेल सस्पेंशन बना दोगे और बोल दोगे ये नॉन एंटीजन ए का है, एंटीजन बी का है और एंटीजन ए बी का है। तो चलो प्रोसीजर पे हम आ जाते हैं। सैंपल हमने देख लिया, प्रोसीजर रिवर्स ग्रुपिंग का बहुत सिंपल, कुछ करना नहीं है। आपको ले लेना है एक स्लाइड, क्लीन स्लाइड, और ये आपका सैंपल है, बेसिकली सीरम है। ठीक, सीरम आपको 1 ड्रॉप 1 ड्रॉप 1 ड्रॉप, चलो 1 ड्रॉप पुट कर देते हैं। अब आपको नोन सेल्स जो आपकी हैं, क्या मैंने बोला? नोन सेल्स, आपको पता है सेल्स के बारे में कि एंटीजन क्या है। तो नोन सेल्स में ए है आपके पास, बी है आपके पास, और ए बी है। 1 ड्रॉप आपको ए वाला, बी वाला दूसरे में, और ए बी वाला तीसरे में हम लोग कर देते हैं। और एक और स्लाइड ले लो, क्योंकि तुम्हें आरएच ग्रुपिंग भी तो करनी है। सैंपल आपका सीरम ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ क्या रिएजेंट आप लगाओगे? सीरम में आपको पता है डी एंटीजन अगर किसी में पाया जाता है तो वो आरएच पॉजिटिव होता है। आरएच निगेटिव कब होता है? जब उसमें डी एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो डी एंटीजन जिसके पास नहीं पाया जाएगा, जो निगेटिव होते हैं, उनमें एंटीबॉडीज़ पाया जाता है। आरएच का क्या पाया जाता है? आरएच का एंटीबॉडीज़ पाया जाता है। तो हमारे पास जो है सीरम है, सीरम में हो सकता है आरएच के एंटीबॉडीज़ हो, तो हम एंटीजन ले लेते हैं ना,
क्या ले लेते हैं, एंटीजन ले लेते हैं। ठीक है, किस चीज़ का एंटीजन लोगे, डी एंटीजन का। डी एंटीजन आपको कमर्शियली मिल जाता है। अब 1 ड्रॉप आपको डी एंटीजन भी यहाँ 1 ड्रॉप डाल देना है, मिक्स करना है मल्टीपल स्टिक के द्वारा, मिक्स कर लीजिए। विदिन 2 मिनट्स ये भी रिजल्ट देगा। अब इसमें रिजल्ट कैसे करोगे आप बताओ। मान लिया नॉन सेल ए था आपका, ठीक, आपको ए सेल के बारे में पता था, सीरम में एंटीबॉडीज़ आप खोज रहे थे, तो आपको पता है ए अगर सेल है हमारा तो उसके पास एंटी बी एंटीबॉडीज़ होगा, एंटी बी होगा। तो अगर ए वाला एग्लूटिनेशन कर रहा है, इसका मतलब इसके सीरम में एंटी बी है, तो ये आपका कंफर्म हो गया कि ब्लड ग्रुप ए है। अब आपके पास बी सेल था, बी एंटीजन था, ये सीरम से एग्लूटिनेट कर दिया। तो बी एंटीजन कब एग्लूटिनेट करता है, जब यहाँ पे बी एंटीजन हो, ठीक है, बी एंटीबॉडी हो, तो ब्लड ग्रुप बना आपका। और यहाँ पे एंटीबॉडीज़ कौन सी आएगी, एंटी ए आ जाएगी, और ब्लड ग्रुप बनेगा आपका बी, क्योंकि सेल आपकी बी है, एंटीजन आपका बी है, तो ब्लड ग्रुप बी बन जाएगा। ए बी आपने पुट किया था, आपको पता है अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके एंटीबॉडीज़ कोई भी नहीं होती है, कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होते, तो यहाँ एग्लूटिनेशन नहीं होगा, यहाँ पे एग्लूटिनेशन नहीं होगा, तो ये यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाएगी, ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी, राइट हो गया। अच्छा, अगर ओ ब्लड ग्रुप होता तो क्या होता, आपको पता है अगर ओ ब्लड ग्रुप होता तो यहाँ पे एंटी ए और एंटी बी दोनों मौजूद होता। मैंने बताया है आपको कि अगर ब्लड ग्रुप किसी का ओ है तो उसके सीरम में एंटी ए और एंटी बी दोनों मौजूद होगा। तो हमारे पास नॉन सेल ए बी है, नॉन सेल का मतलब ए और बी एंटीजन दोनों है उसमें, तो अगर यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप होता तो दोनों एंटीबॉडी होती ए और बी, और ए और बी एंटीजन है, ए और बी एंटीबॉडी है, एग्लूटिनेशन अगर दे दिया तो ब्लड ग्रुप आपका ओ बन गया, ये कन्फर्म हो जाता है। ठीक, ए बी एंटीजन दोनों हमारे पास थे, यहाँ दोनों एंटीबॉडीज़ है, दोनों एंटीबॉडीज़ अगर है तो वो किस में होती है, दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट, आप बता दोगे ओ ब्लड ग्रुप में, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा ओ ब्लड ग्रुप है। डी एंटीजन का भी सेम है, हमारे पास सीरम में हो सकता है RH निगेटिव था, उसके पास एंटीबॉडीज़ हो, तो हम डी एंटीजन को अगर जो है मिक्स करेंगे, अगर ये एग्लूटिनेशन देता है, एंटीजन अगर यहाँ एंटीबॉडी होगा तो ये एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगा और एग्लूटिनेशन देगा, और एंटीजन के साथ अगर एग्लूटिनेशन दे रहा है इसका मतलब ये निगेटिव है। समझो बात को, हमारे पास ये रिएजेंट डी है, ठीक है, हम पता कर रहे हैं कि इस पेशेंट के सैंपल में एंटीबॉडी है या नहीं, हम जानते हैं, बोल दो हम जानते हैं, RH ब्लड ग्रुप में हम जानते हैं, RH ब्लड ग्रुप में हम जानते हैं डी एंटीजन जिसके पास होता है, जिसके पास होता है वो पॉजिटिव कहलाता है, और उसके सीरम में कोई भी एंटीबॉडी RH की नहीं पाई जाती, ये हम जानते हैं। और भी हम क्या जान रहे हैं, हम जान रहे हैं अगर RH में, अगर हम जानते हैं RH ब्लड ग्रुप में किसी कोई निगेटिव है, अगर किसी में डी एंटीजन, ठीक है, डी एंटीजन नहीं पाया जा रहा है तो वो निगेटिव हो जाता है, RH निगेटिव बन जाता है, जैसे A निगेटिव, B निगेटिव बन जाता है। और हम जानते हैं जब कोई निगेटिव होता है तो उसके सीरम में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसके सीरम में क्या हो जाएगा, अगर कोई निगेटिव है जिसके पास डी एंटीजन नहीं है तो उसके सीरम में एंटीबॉडी मौजूद होती है, एंटीबॉडी RH की मौजूद होती है। तो अगर यहाँ RH की एंटीबॉडी है तो मतलब वो निगेटिव है, और अगर यहाँ RH का एंटीबॉडी है तो वो निगेटिव है, और एंटीबॉडी नहीं है, अगर एंटीबॉडी नहीं है, ये वाला देख लो, सीरम में एंटीबॉडी नहीं है तो क्या बनेगा, पॉजिटिव। अगर एग्लूटिनेशन नहीं कर रहा है तो वो बन जाएगा पॉजिटिव। तो रिवर्स ग्रुपिंग में थोड़ा सा यही घुमा देता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया बैक करो, आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो ये हमने जान लिया फॉरवर्ड और रिवर्स ग्रुपिंग के बारे में स्लाइड मेथड में। इसके बाद टेस्ट ट्यूब मेथड के बारे में बताएंगे आपको।
डियर व्यूअर्स, अब हम जानेंगे ब्लड ग्रुपिंग ट्यूब मेथड के द्वारा कैसे की जाती है। तो ट्यूब मेथड करो चाहे स्लाइड मेथड करो, आपको फॉरवर्ड ग्रुपिंग और रिवर्स ग्रुपिंग दोनों ही करना पड़ेगा। तो ट्यूब मेथड में हम पहले क्या करेंगे, फॉरवर्ड ग्रुपिंग करेंगे। सब कुछ सेम है, बस अंतर ये है स्लाइड में हमारे पास स्लाइड से करते हैं, ट्यूब में टेस्ट ट्यूब में करते हैं, और इसमें सेंट्रीफ्यूज बस करना है। ठीक, फॉरवर्ड ग्रुपिंग में एंटीजन का ही डिटेक्शन करोगे। सैंपल कौन सा लोगे, फॉरवर्ड ग्रुपिंग करते समय हमेशा याद रखना सैंपल जो लोगे वो EDTA लोगे, क्योंकि तुम्हें एंटीजन का डिटेक्शन करना है, एंटीजन का पता लगाना है। प्रोसीजर क्या कहता है, प्रोसीजर बोलता है टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब ले लो। एक सेकेंड, प्रोसीजर बोलता है टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, तो चलो 2 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। अच्छा, रिएजेंट भी कुछ चाहिए होगा, मैंने बताया था कोई भी आप काम करोगे प्रोसीजर आपको रिएजेंट चाहिए होगा। फॉरवर्ड ग्रुपिंग कर रहे हो दोस्तों, एंटीजन का पता लगाना है तो आपके पास नॉन एंटीबॉडीज़ होनी चाहिए। आपको पता है नॉन एंटीबॉडीज़ रिएजेंट में क्या होनी चाहिए, एंटी सिरा होना चाहिए आपके पास, एंटी सिरा A होना चाहिए, कॉमा एंटी सिरा B होना चाहिए, कॉमा एंटी सिरा AB होना चाहिए। ये तीनों ही नॉन एंटीबॉडीज़ हमारे पास रिएजेंट के तौर पे है। अब चलो फॉरवर्ड ग्रुपिंग करना है। सैंपल ले लिया EDTA का, सैंपल की वॉल्यूम टेस्ट ट्यूब मेथड में 1 होगी, किस में होगी, 1 में होगी। ठीक है, यानी कि अगर इसे 10 माइक्रोलीटर आप लेंगे तो ट्यूब जो आप रिएजेंट लेंगे वो दो लेंगे 2 में, इसका 1 का 2 डबल अमाउंट। तो सैंपल आपको लेना है 1 में। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं 1 आपने सैंपल ले लिया, यहाँ आपका सैंपल चला गया। आपको क्या करना है फिर, एंटी सिरा जो आपका रिएजेंट है, एंटी सिरा जो आपका रिएजेंट है वो आपको लेना है। तो यहाँ मैं रिएजेंट लिख देता हूँ। ठीक, अब इस रिएजेंट में आपको जैसे एंटी A है, ठीक, आप एक एंटी A इसमें फिल कर देंगे, 2 ड्रॉप डालेंगे। ये अगर 1 ड्रॉप डाल रहे हैं तो आपको रिएजेंट 2 ड्रॉप डालना होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 ड्रॉप, ये 1 ड्रॉप, सैंपल आप 1 ड्रॉप। अब 2 ड्रॉप भी आपका चला गया यहाँ पे। ठीक, सेम यहाँ भी आप कैसे करेंगे, सैंपल लिए आप 1 ड्रॉप सैंपल का ले लिए, और रिएजेंट आप यहाँ लिए, रिएजेंट B ले लिए, एंटी सिरा B ले लिए, इसको आपने 2 ड्रॉप्स डाल दिया। ठीक, ये आपका सैंपल था, ये आपका एंटी सिरा B है। अच्छा, टेस्ट ट्यूब आपको जो लेनी है ना दोस्तों वो 3 लेनी है, मैं बताना भूल गया आपको जो टेस्ट ट्यूब लेनी है वो 3 लेनी है, क्योंकि हमारे पास 3 एंटीबॉडीज़ है ना। तो अब देखो फिर इसमें भी यही सेम है, सैंपल लोगे, कितना ड्रॉप लोगे बता दोगे, 1 ड्रॉप लेंगे। रिएजेंट लोगे, कौन सा रिएजेंट बच रहा है, हाँ आप बोल दोगे AB एंटी सिरा बच रहा है। ठीक, AB, तो चलो 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप इसे ले लो, बोलोगे चलो ले लिया सर। 1 ड्रॉप सैंपल था और ये 2 ड्रॉप सर हमने एंटी सिरा B ले लिए, AB ले लिया। मैंने कहा अब तुमने सैंपल और रिएजेंट ले लिया है टेस्ट ट्यूब तीनों में, और इन 3 टेस्ट ट्यूब को लेबल भी करते हैं, लेबल कर लेते हैं। जैसे यहाँ A एंटी सिरा डाला A, B, और यहाँ AB हमने लेबल कर लिया। अब मैंने कहा इनको तीनों को मिक्स कर दो, मिक्स करने के बाद सेंट्रीफ्यूज कर दो, मिक्स करने के बाद सेंट्रीफ्यूज कर दो। आपने कहा कितने RPM पे, मैंने कहा 1000 RPM पे। RPM का फुल फॉर्म आप मुझे बताइए कितने सेकंड के लिए, आपने पूछा, मैंने बताया 20 सेकंड के लिए। 20 सेकंड के लिए आप इसे सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। चलो सेंट्रीफ्यूज आपने कर दिया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सर क्या करें, मैंने कहा चेक करो, मैंने कहा चेक करो एग्लूटिनेशन, मैंने कहा चेक करो एग्लूटिनेशन को।
और जिस पर एग्लूटिनेशन आ जाए वही तुम्हारा ब्लड ग्रुप है। जैसे ए पे अगर आया तो हमारे पास रिएजेंट में एंटीबॉडी था, सैंपल अननोन था, तो हमें पता है एंटी ए जो होता है वो ए एंटीजन से रिएक्ट करता है, एग्लूटिनेट करता है। तो अगर एग्लूटिनेशन इसमें आता है तो ब्लड ग्रुप तुम्हारा ए बना। तुमने क्या पाया कि मेम्ब्रेन पे इस सैंपल के ए एंटीजन है और ब्लड ग्रुप बन गया ए। अब बी वाले पे आ जाओ, बी वाला एग्लूटिनेट कर रहा है, इसका क्या मतलब, एंटी सिरा बी था, बी एंटीबॉडी बी एंटीजन से रिएक्ट करेगी, ब्लड ग्रुप बन जाएगा बी, अगर ये एग्लूटिनेट करता है तो। ए बी पे चले आओ, तुम्हारे पास बोले दोनों एंटीबॉडीज़ है, क्या बोले, दोनों एंटीबॉडीज़ है, ए एंटी है और एंटी बी है। यहाँ एग्लूटिनेशन तभी आएगा जब दोनों एंटीजन तुम्हारे सैंपल में मौजूद होंगे। तो हमारे पास दो एंटीबॉडीज़ ए बी है और अगर सैंपल में भी ए और बी एंटीजन होता तो ये एग्लूटिनेट करेगा और हमारा ब्लड ग्रुप ए बी बन जाएगा। ठीक, समझ में आए। अच्छा, ओ ब्लड ग्रुप कब बनेगा, तुम्हें पता है अगर ए बी एंटीबॉडी, ए और बी दोनों एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप ओ में होता है, एंटीजन ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी नहीं होता। तो तुम अगर दोनों एंटीबॉडीज़ को जो है इसमें पुट कर रहे हो तो ब्लड ग्रुप ओ में तो कोई एंटीजन है ही नहीं है, तो ना यहाँ रिएक्ट करेगा ना यहाँ रिएक्ट करेगा, तीनों में ही रिएक्शन नहीं करेगा, एग्लूटिनेशन नहीं करेगा, वो आपका ब्लड ग्रुप ओ होगा। चलो समझ में आया, आप लोग नोट करो, रिवर्स ग्रुपिंग इसके बाद बताना है। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात और, जो आप सैंपल लोगे ईडीटीए का, यहाँ जो आपने सैंपल लिया था ईडीटीए का, जिस भी व्यक्ति का आप लगा रहे हैं सैंपल, तो आप जो है इसका आरबीसी सेल सस्पेंशन बना के लगाएंगे। ठीक है, 2 से 5% का हम बनाते हैं, मुख्यतः हम 5% का आरबीसी सेल सस्पेंशन बनाते हैं। सेल सस्पेंशन बनाते इसलिए हैं ताकि जो भी हम नोन बना रहे हैं, जैसे कि आरबीसी सेल सस्पेंशन से क्या होगा, हमारी जो सैंपल है वो पूरी तरह से अनबाउंड, जो एंटीजन एंटीबॉडी है वो नहीं होंगे और रिएक्शन हमारा जो होगा प्योर होगा। इसीलिए हम लोग सैंपल के लिए ईडीटीए ही लेंगे, उसका बना देंगे 5% का आरबीसी सेल सस्पेंशन। तो ये क्या है, 5% का, बस आप लोग आरबीसी सेल सस्पेंशन कर लीजिए और सब कुछ सही है। ठीक है, आरबीसी सेल सस्पेंशन के साथ करोगे, इसमें भी यही सेम है 5%, इसमें भी सही है, नोट कर लीजिए। इसके बाद रिवर्स ग्रुपिंग कराना है। रिवर्स ग्रुपिंग कर रहे हैं तो रिएजेंट चाहिए होगा। रिएजेंट क्या चाहिए आपको, नॉन एंटीजन चाहिए, नॉन एंटीजन्स चाहिए जो कमर्शियली अवेलेबल होता है, जैसे कि ए हो गया, ए सेल सस्पेंशन चाहिए होगा आपको, कितना परसेंट का, 5% का। ठीक, बी सेल सस्पेंशन चाहिए आपको 5%, ये भी 5% का बी सेल सस्पेंशन कैसे बनाते हो पता है आप लोगों को। और एक हमें रिएजेंट चाहिए होगा ए बी सेल सस्पेंशन, इसे नोट कर लो। रिएजेंट जो आपको चाहिए ट्यूब मेथड में रिवर्स ग्रुपिंग करने के लिए, रिवर्स का मतलब एंटीबॉडीज़ का डिटेक्शन करने के लिए, रिएजेंट आपको चाहिए नॉन एंटीजन, ए सेल का ऐसा एंटीजन जिसमें हमें पता है ए एंटीजन है, ऐसा आरबीसी का सेल सस्पेंशन जिसमें ए एंटीजन है। दूसरी चीज़ बी सेल का सस्पेंशन चाहिए और ए बी सेल सस्पेंशन चाहिए, बस यही है और कुछ नहीं है रिवर्स ग्रुपिंग में। रिवर्स ग्रुपिंग का भी मेथड देखो एकदम सेम है फॉरवर्ड की तरह, बस थोड़ा सा उल्टा है। चलो 3 टेस्ट ट्यूब इसमें भी ले लो आप, आपने 3 टेस्ट ट्यूब ले लिया। ठीक, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी 2 वॉल्यूम में आपको रिएजेंट लेना होगा, यानी 2 ड्रॉप्स। ठीक, रिएजेंट क्या है आपका, ए है सेल सस्पेंशन, ठीक 5% का, इसको आप 2 ड्रॉप ले लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में, कितना 2 ड्रॉप। ठीक, दूसरी चीज़
आपके पास दूसरी टेस्ट ट्यूब थी, उसमें आप रिएजेंट बी को ले लीजिए 2 ड्रॉप। तीसरी जो टेस्ट ट्यूब है आपकी, उसमें ए बी सेल सस्पेंशन को ले लीजिए 2 ड्रॉप। ठीक, चलो यहाँ ले लिया आपने 2 ड्रॉप। अब सैंपल क्या चाहिए आपको, तो देखो सैंपल जो तुम्हें चाहिए रिवर्स ग्रुपिंग में, प्रीफर्ड सैंपल क्या है, आप बोल दोगे सीरम चाहिए। क्या चाहिए, सीरम। लेकिन हम प्लाज्मा भी ले सकते हैं। ठीक, प्लाज्मा भी ले सकते हो, प्रीफर्ड सैंपल सीरम है। चलो सीरम है तो सीरम अब सैंपल लेते हैं। यहाँ पे हमारा सीरम है जिस भी पेशेंट का आप कर रहे हैं, इसको आपको 1 ड्रॉप डालना है। सैंपल हमेशा 1 ड्रॉप में डालना है। आपने 1 ड्रॉप पुट कर दिया। 1 ड्रॉप आपको दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में डालना है। 1 ड्रॉप आपने पुट कर दिया। इसी तरह से सीरम आप तीसरे में टेस्ट ट्यूब में 1 ड्रॉप पुट कर दिया। ठीक, ये आपका ए एंटीजन का था जो आपने रिएजेंट लिया, इसमें बी एंटीजन था और इसमें ए बी था। सीरम में क्या है, ये बस यही हमें डिटेक्ट करना है कि कौन सी एंटीबॉडी है। अब मैंने कहा ले लियो तो ऐसा करो मिक्स कर दो। आपने मिक्स वेल कर दिया। मैंने कहा सेंट्रीफ्यूज कर दो। मैंने क्या कहा, सेंट्रीफ्यूज कर दो। कितने पे, आपने कहा 1000 आरपीएम पे करेंगे। मैंने कहा कितने सेकंड के लिए करोगे, आप कह दोगे 20 सेकंड के लिए करेंगे। ठीक, 20 सेकंड के बाद आफ्टर 20 सेकंड्स क्या होगा, आफ्टर 20 सेकेंड्स मैं आपसे कहूँगा चेक करो एग्लूटिनेशन को। क्या करो, चेक करो एग्लूटिनेशन आया या नहीं। ठीक, अब चेक आप करेंगे एग्लूटिनेशन आया कि नहीं, जिसे रिजल्ट इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। तो अब आप चेक कर रहे हैं, मान लीजिए आपने देखा, इस दिस, ये मैं रिमूव कर देता हूँ दोस्तों। आई होप आपने राइट कर लिया होगा। राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कुछ नहीं करना था, 3 टेस्ट ट्यूब थे, उसमें आपको रिएजेंट मैंने बताए थे। ए सेल सस्पेंशन था, 2 ड्रॉप लिया। बी सेल सस्पेंशन दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में 2 ड्रॉप ले लिए। ए बी का सेल सस्पेंशन 2 ड्रॉप आपने तीसरे वाले में ले लिया। सीरम आपको सब में 1-1 ड्रॉप डालना है, मिक्स करना है, सेंट्रीफ्यूज कर देना है 1000 आरपीएम पे 20 सेकंड के लिए। फिर उसके बाद चेक करना है एग्लूटिनेशन। अब आप रिजल्ट कैसे देंगे, अब आपको क्या देना है, रिजल्ट देना है। ठीक, मान लीजिए आपके टेस्ट ट्यूब में जो आपने रिएजेंट ए, जिसमें ए एंटीजन था, वो पुट किया था पहले वाले टेस्ट ट्यूब में, और सीरम में क्या एंटीबॉडी है यही हमें जानना था। आपको पता है अगर ए एंटीजन आरबीसी मेम्ब्रेन पे है तो उसके सीरम में एंटी बी होता है। तो यहाँ अगर एग्लूटिनेशन आया तो इसका मतलब यहाँ पे एंटी बी एंटीबॉडी है। ठीक, एंटीबॉडी का कंफर्म हो गया हमें। चलो ब्लड ग्रुप ए ही होगा ये। अब बी एंटीजन है, दूसरे में रिएजेंट जो आपका था बी सेल सस्पेंशन का था। बी सेल सस्पेंशन इट मीन्स बी एंटीजन था। बी एंटीजन अगर है किसी के पास तो ब्लड ग्रुप तो बना बी, लेकिन उसके सीरम में हमें पता है अगर किसी का बी एंटीजन है तो एंटी ए जो है सीरम में एंटीबॉडी पाया जाएगा। तो यहाँ एग्लूटिनेशन तभी आएगा जब यहाँ एंटी बी होगा। ठीक, ये एंटीबॉडी का डिटेक्शन हो गया। तीसरे में हुआ क्या, आपके पास रिएजेंट था ए बी सेल सस्पेंशन का। ए बी सेल सस्पेंशन मीन्स ए और बी दोनों एंटीजन है, और दोनों अगर एंटीजन है तो मैंने आपको बताया था ब्लड ग्रुप ए बी बन जाएगा और सीरम में इसके एंटीबॉडी जो आएगा वो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। ठीक, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। तो यहाँ अगर एग्लूटिनेशन नहीं आ रहा है तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये ए बी ब्लड ग्रुप है। ठीक, दूसरी चीज़, अगर सेम कंडीशन ले लो, ए और बी वाला हमने एंटीजन जो है आरबीसी का सेल सस्पेंशन तीसरे में पुट किया था, और सर इसमें क्या हुआ, एग्लूटिनेशन आ गया। एग्लूटिनेशन आ गया।
आपको पता है AB अगर एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप AB बनता है, ब्लड ग्रुप AB बनता है। ठीक, ब्लड ग्रुप क्या बनता है? AB बनता है। एंटीबॉडी कोई भी सीरम में नहीं पाया जाता। दूसरी चीज आपको पता है O ब्लड ग्रुप के बारे में कि O ब्लड ग्रुप में सर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, लेकिन सीरम में एंटी A और एंटी B पाया जाता है। ठीक, तो अगर दोस्तों AB का जो हम सेल सस्पेंशन डाल रहे हैं जिसमें A और B दोनों रिएजेंट हैं, अगर हमारे सीरम में A और B एंटीबॉडी होगा, ठीक है, तो ये इससे रिएक्ट करेगा एंटीजन से, A और B के एंटीजन से। ठीक, और इट मीन्स कि हमारे जो सीरम है उसमें A और B एंटीजन एंटीबॉडी मौजूद है और हमारा ब्लड ग्रुप O जो है कन्फर्म है, O ब्लड ग्रुप कन्फर्म है। तो ये था मेथड, स्लाइड मेथड और ट्यूब मेथड, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछिए, और ब्लड बैंक की सीरीज पर अगर कोई और आप टॉपिक जानते हैं जो हमें बताना चाहते हैं, कमेंट करें, हम उस पर भी बताएंगे। और हाँ, एक चीज़ और, अभी जल्दी मुझे किसी ने कमेंट किया था कि ब्लड कंपोनेंट जब आप बनाते हो, ब्लड कंपोनेंट जब आप बनाते हो तो उसमें प्लाज्मा कितना होता है। तो आपको मैंने बताया ब्लड कंपोनेंट जब बनता है, ठीक, ब्लड कंपोनेंट जब बनता है तो उसमें 190 से लेके 230 ml तक प्लाज्मा निकलता है, ठीक, एक डोनेशन पे। दूसरी चीज़ आपने पूछी थी मुझसे प्लेटलेट्स कितना निकलता है, ये प्लाज्मा का था। प्लेटलेट्स आपने पूछा था, प्लेटलेट्स का दोस्तों होता क्या है, देखो 50 से लेके 65 ml तक नॉर्मली निकल जाता है प्लेटलेट्स हमारा जब हम ब्लड कंपोनेंट्स बनाते हैं। एक सवाल और उन्होंने पूछा था, सवाल कुछ ये था कि हाँ सर जो है प्लाज्मा और प्लेटलेट्स में, प्लाज्मा जो बैग होता है कंपोनेंट जो हम बनाते हैं, या प्लेटलेट का जो कंपोनेंट बना रहे हैं, तो उन प्लाज्मा वाले, ये प्लाज्मा बैग है और ये है प्लेटलेट्स का, इन दोनों बैग में एंटीकोगुलेंट किस में होता है, ये सवाल था। अरे भाई, मैंने जब आपको प्रैक्टिकल बताया था, प्रैक्टिकल दिखाया वीडियो, तो उसमें मैंने क्या किया था, हमारे पास प्राइमरी बैग होता है, प्राइमरी जो बैग होता है सबसे पहले ब्लड उसी में डोनेशन होता है, और प्राइमरी बैग में ऑलरेडी CPD A1 जो है मौजूद होता है। तो ये प्लाज्मा और प्लेटलेट्स तो पहले ही एंटीकोगुलेंट से मिक्स हो गए हैं, तो इसको जो है आप क्या कह सकते हैं, ये प्राइमरी बैग में ही मिक्स हो चुका है, ये तो बाद में हमने इसको कंपोनेंट बना दिया ना, तो CPD A1 से ही मिक्स होते हैं। ठीक है, बस इसे ट्रांसफ़र करके प्लाज्मा का प्लाज्मा में और प्लेटलेट्स वाला बैग प्लेटलेट्स में हम लोग डाल देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगता है तभी लाइक करिएगा। धन्यवाद।